नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना वैक्सीन का एक्सपोर्ट रोककर भारत में वैक्सीन तेज करेगी सरकार। केसों की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता। जी हां, कोरोना संक्रमण के केसों में तेजी से इजाफा होने के चलते भारत सरकार ने वैक्सीनेशन के अभियान को तेज करने का फैसला लिया है। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना है। इसके बाद जल्द ही अन्य लोगों का नंबर आ सकता है। इसके अलावा सरकार अब कोरोना वैक्सीन का एक्सपोर्ट नहीं करेगी ताकि तेजी से देश में टीकाकरण हो सके। मामले की जानकारी रखने वालों ने कहा है कि एक्सपोर्ट पर किसी तरह का बैन नहीं होगा, लेकिन घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद ही दूसरे देशों को वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। इसके अलावा भविष्य में टीके की तेजी से उत्पादन पर भी एक्सपोर्ट का फैसला निर्भर रहेगा। एक सूत्र ने कहा है कि हमने दुनिया भर में देशों को कोरोना वैक्सीन की कमर्शियल सप्लाई की है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेंगे। दूसरे देशों में हुई सभी कमर्शियल डील्स और एक्सपोर्ट कमिटमेंट का सम्मान किया जाएगा। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना है। भारत में आने वाले दिनों में वैक्सीन के उत्पादन में इजाफा होगा। इसके अलावा कुछ और टीकों के इमरजेंसी के इस्तेमाल की मंजूरी दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में करीब 2 महीने बाद सरकार की ओर से एक्सपोर्ट को फैसले को लेकर समीक्षा की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार कर रही है खाद पर 5,000 रुपए सब्सिडी देने की तैयारी। जी हां, देश के किसानों को साल में 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलते हैं। जल्द ही मोदी सरकार कृषकों को एक और बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। गवर्नमेंट खाद सब्सिडी देने का विचार कर रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा है कि किसानों को उर्वरक सब्सिडी शुरू करने का मंथन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय लेना बाकी है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने किसानों को 5,000 रुपए वार्षिक खाद सब्सिडी देने की सिफारिश की है। CACP ने कहा है कि कृषकों को 2 किस्तों में भुगतान करके अकाउंट में होना चाहिए, जिससे कि पहली किस्त 2,500 रुपए रबी फसल के समय और बाकी पैसे खरीफ फसल के वक्त दिए जाएं। गौरतलब है कि CACP की सिफारिश लागू होने पर किसानों को साल में 11,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें 6,000 रुपए PM किसान सम्मान निधि योजना के और 5,000 रुपए खाद सब्सिडी के होंगे। जल्द ही मोदी सरकार PM किसान योजना की तरह उर्वरक सब्सिडी का पैसा भी सीधे बैंक अकाउंट में भेजेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सड़कों पर दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक ट्रक। नितिन गडकरी ने कहा कि इस साल बाजार में आने की उम्मीद। जी हां, देश को ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बदल रहा है। सड़कों पर इस समय इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर, बाइक और बस तो दौड़ती हुई खूब देखी जा सकती हैं। जल्दी आपको इस भीड़ में इलेक्ट्रिक ट्रक भी फर्राटे भरते हुए नजर आएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उम्मीद जताई है कि इस साल में इलेक्ट्रिक ट्रक बाजार में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक ट्रक को भारत में आने पर तेजी से काम चल रहा है और इस साल में हम इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च कर देंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक ट्रक आने से प्रदूषण की समस्या दूर करने में सबसे ज्यादा बल मिलेगा, साथ ही डीजल पर निर्भरता कम होगी। इलेक्ट्रिक ट्रक के अलावा नितिन गडकरी ने लिथियम आयन बैटरी के बारे में भी 6 महीने के अंदर भारत में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके उत्पादन का काम भी अंतिम चरण में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन की अफवाहों से हड़कंप। महानगरों में फिर गांव लौट रहे प्रवासी मजदूर। जी हां, देश में एक बार फिर कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले आने के साथ ही कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1.16 करोड़ हो गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके साथ ही स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। इस सबके बीच यूपी समेत पूरे देश में लॉकडाउन की अफवाहें उड़ रही हैं। लॉकडाउन की अफवाह के चलते बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर एक बार फिर से महानगरों से दोगुना किराया चुकाकर गांव जाने लगे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत देश के सभी महानगरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों को बढ़ते कोरोना मामलों के साथ लॉकडाउन का डर फिर से सताने लगा है। लॉकडाउन की अफवाह के चलते प्रवासी मजदूर एक बार फिर से अपने गांव घर पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। तमाम मजदूर दोगुना किराया देकर अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन प्रवासी मजदूरों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन पिछले साल लॉकडाउन के दौरान दुश्वारियां झेल चुके प्रवासी मजदूर रुकने को तैयार नहीं हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 लाख की घूस लेते पकड़े गए तहसीलदार डर के मारे जला दिए 20 लाख रुपए। जी हां,
राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक टीम ने बुधवार को पिंडवाड़ा के राजस्व निरीक्षक परबत सिंह को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ये जानकारी ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी परबत सिंह द्वारा रिश्वत की राशि पिंडवाड़ा के तहसीलदार कल्पेश कुमार जैन के लिए लेने की बात स्वीकार करने पर जब ब्यूरो की टीम तहसीलदार के निवास पर पहुंची तो गिरफ्तार करने पहुंची तो उसके अपने घर पर दरवाजे बंद करके भीतर करीब 15 से 20 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा जला दी। उन्होंने बताया कि तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहसीलदार ने 500 रुपए के नोटों की गड्डियों को गैस चूल्हे में जलाने की कोशिश की। दोस्तों, ऐसे बेईमान तहसीलदार को क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद। आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सब कुछ रहेगा बंद। जी हां, केंद्र द्वारा बीते साल पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरनारत किसान यूनियन की एक मोर्चा संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा ने देश के नागरिकों से आज भारत बंद को पूरी तरह से सफल बनाने की अपील की है। किसान लगभग 4 महीने से केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सुबह 6 से शाम 6 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया है। इस दौरान पूरे देश में सभी सड़क और रेल परिवहन, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा है कि हम देश के लोगों से इस भारत बंद को सफल बनाने और उनकी अन्नदाता का सम्मान करने की अपील करते हैं। हजारों किसान दिल्ली सीमा स्थित सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में डेरा डाले हुए हैं। 4 महीने से अधिक समय से कृषि कानूनों को रद्द करने और उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 819 रुपए वाला गैस सिलेंडर मिल रहा है 119 रुपए में। ऐसे उठाएं ऑफर का लाभ। जी हां, इस समय घरेलू रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 2021 में अब तक 225 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ चुकी है। दिल्ली में सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर के दाम 819 रुपए पहुंच गए हैं, लेकिन पेटीएम अपने लिए एक खास ऑफर लेकर आया है जिसके तहत आप 819 रुपए वाला सिलेंडर मात्र 119 रुपए में ले सकते हैं। मतलब आपको सीधा 700 रुपए का कैशबैक मिलेगा। आप पेटीएम से अपना LPG सिलेंडर बुक कर 700 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। देश के अधिकांश भागों में जहां LPG सिलेंडर सब्सिडी के बाद 819 रुपए हैं, ऐसे में पेटीएम के खास कैशबैक का फायदा उठाकर आप इसे मात्र 119 रुपए में खरीद सकते हैं। 700 रुपए तक का ये कैशबैक पेटीएम ऐप के माध्यम से पहली बार LPG गैस सिलेंडर बुक करवाने वाले ग्राहक ही पा सकते हैं। आप भी पेटीएम ऐप डाउनलोड करके इसका फायदा उठा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, कोरोना से बचाने वाले सैनिटाइजर से हो रहा है कैंसर। 44 हैंड सैनिटाइजर बेहद खतरनाक। जी हां, चीन से निकल पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते हमारी जीवन शैली और आदतों में बड़ा बदलाव आया है। हम सभी ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनने, हैंड सैनिटाइजर करने और उचित दूरी बनाए रखने की आदत बना ली है। इस बीच एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। हम जिन सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं उनमें से 44 सैनिटाइजर में कैंसर का खतरा बढ़ने वाले खतरनाक रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दस्तक देने के बाद से ही दुनिया भर में सैनिटाइजर की खपत बढ़ गई है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अस्पताल से लेकर घर तक, बड़ों से लेकर बच्चे तक सैनिटाइजर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में ये जानने के लिए कि क्या इसमें लंबे समय तक उपयोग से कैंसर का, त्वचा रोग का खतरा हो सकता है, हैंड सैनिटाइजर पर अध्ययन किया गया जिसमें 44 से अधिक सैनिटाइजर में बेंजीन समेत कैंसर का खतरा पैदा करने वाली कई खतरनाक केमिकल मिले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10,000 रुपए के जुर्माने से बचना है तो तुरंत कर लेंगे काम। जी हां, अगर आपने अब तक अपने आधार और पैन को नहीं लिंक कराया है तो जल्द से जल्द ये काम कर लें। 31 मार्च 2021 आधार और पैन लिंक कराने की लास्ट डेट है। अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन आधार को लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिव किया जा सकता है। आयकर विभाग ने कहा है कि पैन और आधार को लिंक नहीं करने वाले आने वाले दिनों में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे पैन कार्ड धारकों को न केवल गैर पैन कार्ड धारक माना जाएगा बल्कि उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की खुदाई में मिली मूर्तियां और चरण पादुका। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के श्री राम जन्मभूमि परिसर की खुदाई में एक चरण पादुका और कुछ खंडित मूर्तियों के साथ ही प्राचीन अवशेष मिले हैं। इन्हें ट्रस्ट ने सुरक्षित रखवा लिया है और इनकी पुरातात्विक जांच कराई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार नींव की खुदाई के दौरान 20 फीट तक कई प्राचीन अवशेष मिल चुके हैं। इससे पूर्व भी प्राचीन शिलाएं और कुछ खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। प्राचीन मंदिर से संबंधित पत्थर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सीता रसोई से खुदाई के दौरान सिलबट्टा भी प्राप्त हुआ है।
मानस भवन की ओर खुदाई के दौरान अति प्राचीन भगवान श्री राम के चरण पादुका भी मिले हैं। इन सभी अवशेषों को सुरक्षित कर लिया गया है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए नींव खुदाई का कार्य चल रहा है, जिसमें अवशेष मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि हजारों साल पहले भी यहाँ पर राम मंदिर ही था। दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि राम का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रंग पर भारी महामारी, दिल्ली मुंबई के बाद अब हरियाणा में भी होगी होली पर रोक। जी हाँ, कोरोना संक्रमण फिर से मुंह उठाने लगा है और आलम यह है कि इस महामारी की चपेट में फिर से हमारे तीज त्योहार आ रहे हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू में जैसे सख्त कदम उठाए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली, मुंबई, गुजरात, ओडिशा, चंडीगढ़ और बिहार समेत देश के कई शहरों में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर पाबंदी लगाई गई है। इसी कड़ी में अब हरियाणा में भी शामिल हो गया है। कई राज्यों की होली में भी कोरोना का भंग पड़ा है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर पाबंदी लगा दी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ये जानकारी दी। हरियाणा से पहले कल दिल्ली सरकार ने होली रोक लगाने का ऐलान किया था। महामारी की दूसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली में त्योहारों के दौरान सार्वजनिक रूप से मनाए जाने वाले कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गाइडलाइन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में शराब पार्टी और रेन डांस पार्टी पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।